श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम शांति शांति शांति। अरे सरला काकी प्रणाम। अरे शांति, आओ आओ बैठो। क्या बात है सरला काकी, आजकल बहुत मन लग रहा है आपका भक्ति में और पूजा पाठ में। अरे शांति बेटा, बस क्या बताऊं तुम्हें, ये बुढ़ापा ऐसी ही चीज है। इंसान को अपना आखिरी समय पूजा पाठ में ही बिताना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काकी। लेकिन काकी जी, आप अपने बुढ़ापे के बारे में तो सोच ही रही हो, साथ ही साथ आप ये भी सोचिए कि आपके घर में एक जवान बेटी भी रहती है, उसके हाथ पीले भी तो करने हैं आपको। उसके बारे में क्या सोचा है आपने? अरे शांति बेटा, क्या बताऊं तुझे, बस 26 साल की हो गई है हमारी आरती, लेकिन अभी तक उसके लायक कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। लड़का अच्छा मिलता है तो घर परिवार अच्छा नहीं मिलता, और अगर घर परिवार अच्छा मिल जाता है तो आरती को लड़का पसंद नहीं आता, और अगर दोनों ही चीज़ सही हो जाती है तो उनकी कुंडली में दिक्कत आ जाती है। पता नहीं इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। अरे काकी, क्यों चिंता करती हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे हमारी आरती की शादी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। सच में? तुम सच कह रही हो शांति? अगर ऐसी ही बात है तो मुझे वो उपाय बहुत जल्दी बताओ, मैं तो उस उपाय को अभी से शुरू कर दूंगी। अरे काकी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आरती की शादी की जितनी जल्दी आपको है उतनी ही जल्दी हमें भी तो है, आखिर इकलौती ननंद जो है हमारी। और वैसे भी उपाय आपको नहीं करना है, उपाय तो आरती को ही करना होगा। अच्छा, आरती को ही उपाय करना है तो ठीक है, मैं आरती को बुला लेती हूँ, तुम उसे ही बता देना। अरे आरती बेटा, बाहर तो आओ, देखो तुम्हारी भाभी आई है तुमसे मिलने। अरे भाभी, आज कैसे आना हुआ आपका? अरे आरती, बस क्या बताऊँ, तुम्हारी याद आई तो मिलने चली आई। देखो आरती, तुम एक काम करो, शिवरात्रि आ रही है और कहते हैं कि इस शिवरात्रि पर जो भी लड़की या लड़का अपनी मन्नत मांगता है और व्रत रखता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। भाभी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगी, और हाँ, आप भी चलेंगी मेरे साथ मंदिर में। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, हमारी ननद कहे और हम उसके काम को टाल दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम अपनी पूजा की तैयारी करके रखना, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे मंदिर में। और हाँ, पूजा की थाली में बेलपत्र ध्यान से रख लेना। कहा जाता है कि शिव जी को बेलपत्र बहुत अति प्रिय होते हैं, जो भी उन्हें ये भेंट करता है वह उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। ठीक है भाभी, मैं सब कुछ तैयार करके रखूँगा, बस आप मेरे साथ चलना और जो जो करना है मुझे बताते रहना। हाथ जोड़कर भगवान से प्रे करो कि आज ही के दिन आपका और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। मैं भी आपसे अपने लिए वर मांगती हूँ, अपना विवाह मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। अरे अरे भाई साहब, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी जी, आप बताइए कैसे हो? लड़की के लिए रिश्ता देखा है कहीं पर या नहीं अभी तक? नहीं भाई साहब, अभी रिश्ता मिल ही नहीं रहा है, बस कोशिश कर ही रहे हैं। तो सोचिए कि आपकी कोशिश खत्म हो गई। ये क्या कह रहे हो आप भाई साहब? सही कह रहा हूँ भाभी, बहुत अच्छे घर से रिश्ता लाया हूँ आपकी बेटी के लिए। तो बताओ, कब मिलवा रहे हो आप मुझे लड़के वालों से? वो तो आपको कल ही मिलने के लिए बोल रहे थे। तो ठीक है भाई साहब, आप उन्हें कल बुला लीजिए, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले तो तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। देखो भाभी जी, मैंने अपना कहा पूरा कर दिया। हाँ हाँ भाई साहब, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। और बताइए भाई साहब, क्या करता है आपका बेटा? जी, हमारा बेटा एक क्लर्क है। आप बताइए, आपकी बेटी ने क्या क्या सीख रखा है? हमारी बेटी को तो सिलाई बुनाई कढ़ाई पढ़ाई सब आता है, मगर भाई साहब, सारी बातें शुरू करने से पहले मैं बच्चे की कुंडली देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। शादी ब्याह से पहले कुंडली मिलवाना बहुत जरूरी होता है। और फिर 1-1.5 घंटे की सलाह मशवरा करने के बाद लड़के और लड़की की कुंडली मिलवाई गई। दोनों की कुंडली में मेल जोल बहुत ही अच्छा था, और फिर उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। अरे भाभी जी, अब तो सारी बातें जम गई। अब तो लड़की को बुलवाइए, जरा मुंह तो मीठा हो जाए। जी जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब लड़की को बुलवाइए, उसके हाथ का थोड़ा मीठा हो जाए, ताकि हम अपने होने वाली बहू को शगुन के रूप में कुछ देकर जा सके। जी जी, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे आरती बेटा, जरा चाय लेकर बाहर तो आ जा। सर
चाय नाश्ता करते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद वो आरती को शगुन देकर जाते हैं। आज से आरती हमारी हुई। अब ये आपके घर की बेटी नहीं, हमारे घर की होने वाली बहू है। तो देखा आप लोगों ने, आरती का विवाह नहीं हो रहा था तो उसने शिवरात्रि का व्रत किया और महादेव ने उसे आशीर्वाद में उसका विवाह दे दिया। जिस तरह से आरती ने महादेव की पूजा की बेलपत्र से, उसी प्रकार आप भी करिए। क्या पता आपकी भी किस्मत का तारा चमक जाए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।